Audio Jungle. Audio Jungle. लेखपाल के मना करने के बाद भी प्रधान ने जबरदस्ती ग्राम सभा जमीन को जोतवा दिया। वर्तमान में पूर्णतः खाली है। और इसमें वर्तमान प्रधान से बात हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें मैं वृक्ष लगवा दूंगा। अच्छा, इस खेत में? हाँ। इस खेत में वृक्ष लगवाएंगे? नहीं, खेत में नहीं है। ये जमीन ग्राम सभा की है। कहाँ पे लगवाएंगे? वृक्षवा कहाँ लगवाएंगे? ग्राम सभा की जमीन पर। यहीं पे लगेगी? हाँ। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, जो एक जमीन आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक आपकी जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेखपाल साहब कह रहे हैं कि प्रधान जी जो हैं उनके द्वारा यहाँ पे वृक्ष लगाया जाएगा, मतलब पेड़ लगाया जाएगा इस पे। और विपक्षी का कहना है कि यहाँ पे जो है एक जो खेत एकदम से जोता बोया गया। थोड़ा दिखाइए कैमरा में किस प्रकार से खेत जोता बोया गया, तो दिखा दीजिए। क्या दर्शकों, क्या लग रहा है आपको कि इस खेत में जो है जोता बोया गया है? कि लेखपाल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो कि अभी जाके उन्होंने एसडीएम महोदय को पत्र दिया और देने के बाद उनसे जो है लेखपाल को जो है फटकार लगाया गया। तो लेखपाल साहब मौके पे आ गए हैं और ये बता रहे हैं। तो लेखपाल साहब ये बताइए कि जो कह रहे थे कि इसमें ये भी कहा जाता था कि जमीन, अच्छा एक जो जोता बोया गया है वो जमीन, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो इस सामने की जमीन जो इस वक्त आगे क्या कुछ लेखपाल साहब कहना चाहेंगे कि जो कि ये जो जमीन आप देख रहे हैं जो पीछे जोता बोया गया है, क्या मामला यही तो नहीं है? फिलहाल ये प्रभावित रकबा में है। अब इसको हमने सुपुर्द कर दिया है प्रधान को। अब इसको खाली है। इसको मतलब वृक्ष लगवा के पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। जी, जो आरोप लगाने वाले हैं वो भी यहाँ पे आ गए हैं। आइए इनसे भी जानते हैं। लेखपाल साहब कह रहे हैं कि जो इस जमीन है जोता बोया नहीं गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या जोता हुआ है? इधर देखिए, कैमरा घुमाइए, दिखा दीजिए। जोता बोया हुआ है, उधर जोता बोया हुआ है। क्या लेखपाल साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब भाई पक्ष विपक्ष दोनों साथ में आ गए हैं, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जमीन जोता बोया का मामला वो पीछे वाला आ रहा है। भाई मत हाने रहा एक हाँ। जितवाए हिम्मत खाली हो गया, जितवाई दें। तो हमने फिलहाल तो खाली है ना, कोई बोया गया है इसमें बुआई है, बुआई हुई है। बुआई का है वो नहीं तो मतलब मैडम जब जितवा बोआ देंगे वो जाओगे कटवाओगे फसल। तो क्या आपके द्वारा कहा गया था कि क्या कि इसको मत जोतवाइए? हाँ, कहा गया था, बिल्कुल कहा गया था। उनके उपस्थिति में कहा गया था कि इसको किसी तरह का कोई भी अतिक्रमण नहीं करना है। तो ये तो प्रधान जी के द्वारा इसको जो है एकदम से जोतवा दिया गया है। अब भाई आगे से नहीं किया वो होगा, मैं उनको मना कर दे रहा हूँ और वृक्ष लगवा दूंगा। अपनी उपस्थिति में मैं खड़ा होकर वृक्ष लगवा दूंगा। ठीक है? हाँ, नहीं लगेगा। हाँ, खाली रहेगा, वृक्ष नहीं लगेगा। हाँ, जो गरीब आदमी है उनको वृक्ष पट्टा करवाया जाए। वहाँ पे रोड पे हाँ, ये भी जाता है कि इन लोग के पास जो मतलब रहने का भी तालाब की भूमि है ये। और इसका मैं नवैया चेक कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, अभी आपने मतलब समय ले रहे हैं आप? अभी जो है लेखपाल साहब समय ले रहे हैं इस पे, जो कि जमीन यही है। थोड़ा सा इस पे आइए, इस पे आइए, तो दिखा दीजिए इसको, थोड़ा दिखाइए। यही जमीन है जो जोता बोया गया है, वहाँ तक रोड है, जो कि आप देख सकते हैं। जहाँ आपकी निगाह जा रही है पूरी, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो जमीन एकदम से जोता बोया गया है, यही इन लोगों का आरोप है। तो विजय जी ये बताइए कि जो जमीन बता रहे हैं आप, नाम है आपका? हमारा नाम विजयनाथ कनौजिया है। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या यही है कि सर ग्राम सभा की जमीन है हमारे पास, हम भूमिहीन है, जो कि ग्राम प्रधान होकर के आश्वासन दिए जीतने के बाद, बोले कि हाँ चलिए सबको वहीं पे बसा देंगे, जो कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कौन है प्रधान आपके गांव के? हमारे गांव के प्रधान ग्राम बंत्री चंद मिश्रा हैं। अच्छा। हाँ, जो भी दबंग टाइप के भी हैं, सीधे हड़का रहे हैं कि तुम लोगों को कुछ नहीं दिया जाएगा, जो करना है कर लीजिए। अच्छा। हाँ, अब किसी तरह गरीब आदमी गुजर बसर कर रहा है, क्या करे सर? तो जो जमीन का जो मामला बता रहे हैं, तो क्या वो जमीन कैसी जमीन है? जमीन ग्राम सभा की है सर, आबादी है जी। हाँ, पूरी तरह से चारों तरफ कर्जा करके बैठे हुए हैं। जुताई बुआई करा रहे हैं उस पर से उसमें ईंटा पथाई करा रहे हैं।
मंथली रुपया कमा रहे हैं उससे, हम गरीब लोग मर रहे हैं पूरी तरह से। हाँ, भूमिहीन है, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक धूर जमीन नहीं है हम लोगों के पास। हाँ, पूरी तरह से एकदम निर्धन है हम लोग। तो कहाँ एप्लीकेशन दिए इसके संबंध में आप? हमने हर जगह दे दिया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे दे दिया, GRS के थ्रू दिया है, SDM मंडला आयुक्त के यहाँ दिया है, SP के यहाँ भी दिया है, थाने पे भी दिया, हर जगह जाके हमने तो क्या दे दिया। आपको क्या आश्वासन मिला जितने एप्लीकेशन आपने दिया? आश्वासन कुछ मामला यही है? हाँ, मामला यही है सर। मामला तो लेखपाल साहब से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से इसके? तो लेखपाल साहब जो मना करके गए थे तो उन्हें जबरदस्ती जुतवा दिया। अब लेखपाल साहब के ऊपर है क्या एक्शन लेते हैं, अब ये लेखपाल साहब ही बता सकते हैं क्या एक्शन लेंगे इस पर। क्या लेखपाल साहब क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर? आप उस पे मैं खाली करवाऊंगा, अतिक्रमण हटवाऊंगा, और क्या इसमें और क्या किया जाए। ये तो अगर मानिए तो ये तो जबरदस्ती है, अगर भाई जो तो आए हैं तो ये तो जबरदस्ती है। मैं मैडम ने जैसा कहा है, SDM मैडम ने, कि इसके बाउंड्री कराई जाए, मैं वीडियो से बात करके इसको वो करवाता हूँ, चिन्हित करवाता हूँ। इस पे कार्रवाई क्या की जाएगी? जो कि जमीन बाउंड्री करवाई जाए, बाउंड्री के लिए कहा है। ऐसा देखिए, खाली जमीन आप जिसके उसने पक्का निर्माण तो किया नहीं है, ठीक है जी, कोई ऐसा अतिक्रमण है नहीं, ये खाली है। आप जब भी यूज में लेना चाहें ले सकते हैं इसको। हम इसको खाली है, हम बाउंड्री करवा देंगे। वीडियो से बात करके, वीडियो साहब से बात करके इसके संबंध में वो हो जाएगा। बाउंड्री जो कि ग्रामीण प्रधान जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी के द्वारा जो है विकास 0/0, जो कि इससे पहले अभी हम मैडम ने जैसा कहा है, SDM मैडम ने, कि इसके बाउंड्री कराई जाए, मैं वीडियो से बात करके इसको वो करवाता हूँ, चिन्हित करवाता हूँ। इस पे कार्रवाई क्या की जाएगी? जो कि जमीन बाउंड्री करवाई जाए, बाउंड्री के लिए कहा है। ऐसा देखिए, खाली जमीन आप जिसके उसने पक्का निर्माण तो किया नहीं है, ठीक है जी, कोई ऐसा अतिक्रमण है नहीं, ये खाली है। आप जब भी यूज में लेना चाहें ले सकते हैं इसको। हम इसको खाली है, हम बाउंड्री करवा देंगे। वीडियो से बात करके, वीडियो साहब से बात करके इसके संबंध में वो हो जाएगा। जो कि ग्रामीण प्रधान जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी के द्वारा जो है विकास 0/0, जो कि इससे पहले अभी हम नरौन में थे, वहाँ पे प्रधान जी के ऊपर कहा गया कि प्रधान जी यहाँ पे कोई कार्य नहीं करवाए हैं, जो कि एक मड़ई है। आइए प्रधान जी से बात करते हैं, क्या सच्चाई है? क्या प्रधान जी क्या कुछ? पहले तो हम यही कहेंगे कि आप नरौर गांव में कहाँ गए, किससे कहें कि विकास नहीं हुआ है। हम तो कहेंगे सड़क पे जाके देखिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है, विद्यालय में जाके देखिए, बगीचे साइड देखिए, कहाँ नहीं विकास हुआ है। नरौर में यदि आप 20 व्यक्ति से पूछेंगे, वो कहें न कहें वो बात की बात है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ 15 लोगों को लाभ दिया हूँ। यदि 100 लोग हैं तो उसमें से 90 लोगों को लाभ दिया हूँ। और चैलेंज करता हूँ, कोई अगर मुकर जाए सामने से, अगर यहाँ पे जितने ग्रामीण खड़े हैं, 2-4 को छोड़ के किसी ना किसी को कुछ ना कुछ लाभ दिया हूँ। अब हाँ, प्रधान से कुछ ज्यादा उम्मीद कर लें कि हमको पक्का घर है, आवास दे दें, हमको इंटरलॉकिंग लगवा दें, तो इतना गवर्नमेंट जब बजट दे तो हम क्यों नहीं करेंगे। ये जो आप बार बार कहते हैं 0/0, बात सुनिए, हमको रोड पे नहीं घूमना, नहीं, हमें गांव जो है विकास क्या होता है गांव में होती है। रोड तो भाई तो आप लोग कार्य करवाते ही हैं, लेकिन जो गांव की जो स्थिति है, जो हमारे पास वीडियोस में उपलब्ध है, जिस प्रकार से महिला रो के कह रही हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब महिलाएं रो रही हैं, वो हमसे आके बताएं, हम उनकी समस्या दूर करते हैं। अब आपके पास पक्का मकान भी है, आप एक झोपड़ी रख लिए, बोल रहे हैं कि हमको आवास चाहिए। आवास के लिए पता है आपको कितना सर्वे होता है? कम से कम 4 स्तर का उसमें जांच होता है। और आज की डेट में हमको ये बताइए, किसको मकान की आवश्यकता है? क्या कोई गांव में झोपड़ी है कहीं की? यदि झोपड़ी है तो साइड में उनका मकान भी है, और जो पात्र हैं उनकी सूची बनाई गई है और उनको आवास मिलेगा। अब ये कहिए तुरंत मिले तो ये कहाँ संभव है जी? नहीं, महिला जो है वो भी बोल रही थी कि काफी दिन से हम जो है प्रधान जी के पास गए, लेकिन प्रधान जी लेट देंगे, और उनके पास ये भी कहा गया कि उनकी जो है रोड पे जो है बगल में इसीलिए उनकी आवास इसमें क्या है? यदि वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उसके लिए न्यायालय है, प्रशासन है, वो अपना नाप करा ले।
यदि इसके लिए रोका जा रहा है वो अपना नाप करा लें, और यदि वहां पे निकल रही तो ले लें जमीन। हम सोचा नहीं, वो जो कह रहे हैं कि इसके बगल जमीन है, कोई अपनी भूधरी जमीन आपको दे देगा? कोई भूधरी जमीन तो देगा? वो अपनी जमीन है जो कि रोड पर सटके हैं, उसमें उन लोगों का डर ये है कि कहीं न कहीं जो है भाई सरकार कभी न कभी ले लेंगे तो क्या कुछ करेंगे। जाहिर सी बात है, जो लोग रोड पे बसे हैं उनके घर हैं, वो अपना कमाएं अच्छे से, कहीं जमीन बिक रही है ले ले, उनको आवास दिया जाएगा। अब आपको कोई गलत जानकारी दे दिया कि प्रधान के हाथा में 10 बीघा जीएस जमीन है, 10 बीघा तालाब जोते हैं। अभी ग्राम सभा में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 10 बीघा प्रधान ने जमीन अतिक्रमण कर लिया। अरे भाई साहब, वहां पे 10 बीघा होना चाहिए। पहले हमारी बात सुनिए। जैसे वो आरोप लगा लिए, प्रधान के ऊपर आरोप लगा लिए, भाई देखिए आरोप लगना भी तय। आपने आरोप कभी मौके पे जाकर गाटा चेक किए हैं कितना है? और जो ग्रामीण में और जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे है, हम आप नाप कराइए, जमीन यदि जीएस है तो उसको स्वेच्छा से पट्टा किया जाएगा, जो भूमिहीन है उनको दिया जाएगा। अब ये कहिए कि हम बहुत बड़ा इसको बनाएं, क्या कहते हैं, बनाते हैं, तो ये सब गलत बातें हैं। आपकी जो समस्या है करें, हम नहीं सुन रहे हैं। एसडीएम साहब बैठे हैं, जिलाधिकारी साहब बैठे हैं, आप वहां जाइए, वहां गुहार लगाइए। मान लीजिए प्रधान नहीं सुन रहा है आपका, और लोग तो सुन रहे हैं, और सब है कि नहीं है, बहुत से लोग हैं, ऊपर तक जाइए, सीएम तक जाइए, क्यों नहीं मिलेगा? यदि आप भूमिहीन है और ग्राम सभा में जमीन है तो आपको मिलेगा। अब ये कहिए कि कोई बता दिया में जीएस जमीन है, किसी के कहने से आप ले लेंगे? एक ईंट यदि मैं रख रहा हूं जमीन पे तो उसका भी फोटो खींच रहा है, कैसे? ग्रामीण अगर आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं तो हम कर सकते हैं। आपको पहले घूमना चाहिए, देखना चाहिए मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। नहीं, आरोप लगाइए, वो सही है, लेकिन ये जो आपका डायलॉग है 0/0, ये हमें नहीं पचता भाई। कहीं न कहीं आप विकास किए हैं और उसके बाद अब विकास भी जो है, क्यों थोड़ा जितना शासन द्वारा बजट हमको मिला है उतना विकास किए हैं। अच्छा, पूछ लें, यहाँ पे काफी लोग खड़े हैं, अब सुनिए, शासन द्वारा राशन कार्ड बनाया जा रहा है। अब जिसकी पत्नी नहीं है, अब हम उसको कैसे राशन कार्ड बनवाएं? कहाँ से हम ये प्रशासनिक सब चीज के लिए? अब जैसे एक है, ये खड़े हैं, अब इनकी कि हमारा राशन चाहिए हमको, हम देखिए शासन ने मुखिया पत्नी को बना दिया, मैं बना दिया। अब कहते हैं हम मेहरारू कहाँ से जाई लिया भाई, तब बताओ उन्हें हम कहाँ से मेहरारू के? नहीं, वो ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है। जो समस्या उसके बारे में बताइए, जैसे कि अब यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं जो कि आरोप लगाया जा रहा है, तो जायज सी बात है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि कुछ उसमें आपकी भी बात रखी जाए। हमारी बात यही है भाई, देखिए जो पात्र है उनको मिलेगा, और जो शासन द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं अभी वो सभी को मिल रहा है। हाँ, अब हमको शासन से 10 रुपए मिला, कार्य 50 रुपए का है, तो भाई देखिए कहीं ना कहीं तो हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे सभी लोग संतुष्ट हों। अच्छा, जो जमीन की जो मामला चल रही है, जो कि कहा जा रहा है कि जमीन जो है जीएस है, तो आपका कहना ये भी है कि अगर उसको नाप करा लिया जाए, अगर अभी भी आपने कहा जो जीएस जमीन है उसका नाप कराया जाए, यदि निकल रही है तो भाई जिसने भी कब्जा किया है, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो छोड़ेगा। लेकिन एक और समस्या है, जी बताएं। अब वो सोच रहे हैं कि हम एप्लीकेशन दे के करा ले। आप उसका धारा 44 में आप जाके पक्की पैमाइश कराइए, किसी का भी खेत मौके पे पूरा नहीं है, और जीएस के अगल बगल जितने लोग बसे हैं कोई ना कुछ तो अब वो सोच रहे हैं कि हम एप्लीकेशन दे के करा ले। आप उसका धारा 44 में आप जाके पक्की पैमाइश कराइए, किसी का भी खेत मौके पे पूरा नहीं है, और जीएस के अगल बगल जितने लोग बसे हैं कोई ना कुछ तो भाई देखिए जाहिर बात है, छूटा है तो कब्जा है, यही है। अब जो आपत्ति लगाया है कि जीएस जमीन, हम कह रहे हैं वो हमारी 101 के जमीन वो कब्जा करके बैठा है। हमारी भूधरी जमीन में हमारे दादा परदादा थे, तब से ले लिया है वो। और अब समस्या ये हुई, हमारी जमीन वो अतिक्रमण करके बना रहा है, यदि मैं उसको रोक रहा हूँ तो कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो कार्य आप जो है सही कर रहे हैं। अगर जमीन आपकी है तो एक बार उसको भी आप लोग जो है पूरी तरह से जो है चिन्हित करवा लीजिए, लेखपाल को बुलवा लीजिए, कानीगो को बुलवा लीजिए,
तहसीलदार साहब को बुलवा लीजिए, ये जो रोज का जो झमेला आप लोगों का जो चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है। इसके लिए हमने जाके न्यायालय में व्यवस्थित जी उस दबंगई के दम पे वो निर्माण कर रहा था, स्टे लिया हुआ है और अब न्यायालय से जो फैसला आएगा उसको मानेंगे। यदि वो जमीन हमारी रही तो जहां तक रहेगी हम वहां तक लेंगे, जी, यदि जी वो उनकी जमीन रही जी वो अपना ले लेंगे। जी जी इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी। ये जो 0/0 कहते हैं वहां पे कुछ अंक लगा वाह, दीजिए। वाह, नहीं नहीं, वाह। अंक लगा देंगे तो हमको हाँ। भी देखने में अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा। कि हम आज 3.5 साल कार्यकाल हमारा बीतने को है। जी 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 आज यहाँ सुबह से लेके शाम तक आदमियों के साथ खड़े होकर बनवा रहे हैं और जब आप कहते हैं 0/0 तो ये हमको बहुत बुरा लगता अच्छा है। प्रधान जी, ये ऐसा प्रधान जी हमें एक चीज और बताइए, हाँ। ये कौन सा चीज बन रहा है पीछे? ये RRC बन रहा है। अच्छा। इसमें जो है शासन का एक प्लान है कि गांव में जो कचरा निकल रहे जी, हैं, जी, जी, अब जी। कचरा से तात्पर्य ये है कि अब कचरा में एक सूखा कचरा होता है, एक गीला कचरा जी, होता जी। है। उसके लिए इसमें इधर आइए, आप दिखाते नहीं हैं। नहीं बताइए बताइए, हम सुन देख रहे हैं। उसमें बाकायदे डिवाइड किया गया है। इसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति होगा, ठेला होगा, फिर उसमें गांव के लोगों से कुछ कर लिया जाएगा। जी जैसे आप गंदगी रोड पे फेंक दे रहे हैं जी जी तो आप उसको रोड पे मत फेंकिए, आप अपने घर पे इकट्ठा रखिए। एक व्यक्ति आपके यहाँ जाएगा, फिर आप उसको जो कचरा होगा उसको दे दीजिएगा। इसके एवज में मंथली आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। जी जी। अब भाई देखिए, आपको स्वच्छता अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ तो भाई दान तो देना ही पड़ेगा। प्रधान जी हमें एक चीज और बताइए, हमसे आपसे बहुत लंबी बात हो चुकी है, अब एक छोटा सा हम आपसे बात और करेंगे। इस सामने कौन सा स्थल है बता दीजिए। सामने ये पहले ये एक ललही माता होती हैं, जी। पहले ये यहाँ पे था। जी जी जहाँ तक हमको याद है पहले ये यहाँ पे था। ये जब ये सामुदायिक शौचालय जब बनना हुआ तो ये हुआ यहाँ पे है तो ठीक नहीं है, जी जी तो अभी इसको उठा के फिर यहाँ पे कर दिया गया। जी तो पहले ये मिट्टी में था, जी जी मतलब एक ऊंचे में, तो इसको हमने कुछ अपने पैसे से बाकायदे इसका चबूतरा बनवाया। चबूतरा बनवाने के बाद कुछ गांव के लोग भी उसमें सहयोग किए थे, जिसमें हमने एक टाली ईंट और टाइल्स हम अपने पैसे से दिए थे। जी जी और फिर उसके बाद उस पे टाइल्स बनवा के फिर ग्रामीणों द्वारा उसको देखिए तोड़ दिया गया। जी जो बच्चे हैं, अब देखिए कि होता क्या है ना कि अब ये एकदम गांव के बाहर है, लोग यहाँ आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गंदगी करते हैं, तोड़ देते हैं। अब ये बराबर तो देखा नहीं जाएगा। जी तो यही है ललही माता है ललही माता है। जी। तो आपके कहने का मतलब यही है, जमीन का मेन मुद्दा ये है कि जमीन अगर आपका निकलेगा तो आप लेंगे हाँ। और अगर उनका निकलेगा तो वो लेंगे। ये नाप स्वाभाविक है। अगर नाप हो जाएगा तो इसमें जो है दोनों पक्ष को जो है संतुष्टि मिल सकती है। एकदम भाई न्याय होना चाहिए। जी यदि किसी को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो इसके लिए तो भाई न्याय जरूरी है। जी उसको ये लग रहा है कि हमको प्रधान के द्वारा दबाया जा रहा है, तो हम तो कहेंगे भाई हम किसी को नहीं दबा रहे हैं। वो नाप करा रहा है, अपना अच्छे से नाप कराए। अगल बगल वाले जो खेत वाले हैं उनको भी वो बाकायदे बुलाए सभी को, क्योंकि जब भी नाप होगा तो एक सरहद पकड़ के होगा। जी जी ये नहीं है कि यहीं से नाप शुरू कर दें। अगर एक बार में नहीं क्लियर हुआ, 2 बार में होगा, तो अपना नाप कराए उसको बाकायदे से, और जहाँ तक GS निकल रहा है उसको छोड़ा जाएगा। भाई यही है। और और कुछ बोलना चाहेंगे? ये 0/0 मत कहिए भाई साहब जैसे